हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं पुरुषोत्तम के आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एकलव्य एकेडमी चैमडी में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, तो सिंपल इंटरेस्ट में टाइप वाइज टाइप क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। और जो बच्चे अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे। तो आज हम करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को शॉर्ट में सॉल्व हम कैसे करेंगे विद इन अ सेकेंड। क्योंकि अगर बात करें हम, तो क्या होता है दोस्तों कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट रहती है ना। हमारे पास में टाइम बहुत कम टाइम रहता है और कम टाइम में हमको ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना होता है। तो हम विद इन अ सेकेंड क्वेश्चनों को देखते ही उनको सॉल्व कैसे करते हैं, हम इन चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास में हमने कुछ टाइप वाइज टाइप जितने भी टाइप के सिंपल इंटरेस्ट में होते हैं सभी टाइप के क्वेश्चनों को लेके आए हैं। और सभी टाइप के क्वेश्चनों को विद इन अ सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे हम और कितने जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ये चीज़ों को हम देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा अगर हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा पहला क्वेश्चन है कि ₹4000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे विद इन अ सेकेंड, ये देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो मूलधन हमारे पास में कितना दिया है, 4000 रुपये दिया है। ठीक है, और हमारे पास में रेट हमारे पास में 5% और इसका टाइम हमारे पास में दिया है 4 वर्ष। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे विद इन अ सेकेंड, ये देखते हैं। ठीक है, तो हमको इसमें क्या याद करना है दोस्तों, साधारण ब्याज क्या होगा, एसआई निकालना है हमको कि एसआई क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर, तो जो आरटी परसेंट है इसको हम क्या मानेंगे साधारण ब्याज में, क्योंकि परसेंट तो हमेशा समान रहते हैं। तो आरटी परसेंट, आर और टी, इसको आरटी परसेंट मानेंगे। तो 5 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, 20। मतलब हम 4000 का 20% निकालेंगे तो निकल जाएगा हमारा आंसर। तो साधारण ब्याज तो 4000 दिया हुआ है हमारे पास में, 4000 का 20% निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 800। मतलब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, तो इस प्रकार से विद इन अ सेकेंड हम सॉल्व कर पाएंगे। और साधारण ब्याज का अगर फार्मूला की अगर बात करें दोस्तों, तो क्या होता है साधारण ब्याज, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन पी गुणित दर रेट गुणित टाइम बटे में क्या आता है, 100। ठीक है, तो ये हमेशा यहाँ पर अगर हम देखेंगे साधारण ब्याज की अगर बात करेगा, ठीक है, साधारण ब्याज की अगर बात करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास में जो आरटी परसेंट कैसे निकालते हैं, रेट और टाइम जो दिया हुआ रहता है उसको हम क्या करते हैं, इनटू कर लेते हैं, डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास में आरटी परसेंट, क्योंकि ये तो सेम रहेगा दोस्तों। साधारण ब्याज में जो रहता है ब्याज परसेंटेज जो सेम रहता है वो चेंज नहीं होता है। इस कारण से हम दोनों का इनटू कर लेंगे तो क्या जाएगा, निकल जाएगा। तो सीधे सीधे हम आरटी का गुणा करके, है ना, तो हमारे पास में मूलधन में 20% कर देंगे तो सीधे सीधे क्या जाएगा, 800 हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो विद इन अ सेकंड हम कैसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन में देखा कि विद इन अ सेकंड हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, जो हमारे पास में दिया है 900 रुपये 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसका हमको साधारण ब्याज एसआई कैसे निकालते हैं, ये तो टाइप फर्स्ट का क्या है, सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन को किए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मूलधन हमारे पास में कितना दिया है, 900 रुपये दिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे टाइम का हमारे पास में 2 वर्ष है और रेट हमारे पास में दिया हुआ है 5%। ठीक है, 5%। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या निकालना है हमको दोस्तों, एसआई साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज एसआई, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आरटी परसेंट निकाल लेंगे तो क्या होगा, आरटी परसेंट क्या होगा, 5 दूनी 10, मतलब 900 का हमको 10% निकालना है सीधे सीधे। तो एसआई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 900 गुणित 10 बटे में क्या जाएगा, 100। इसको काटेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो हमारा साधारण ब्याज हमारा कितना निकल जाएगा, 90 रुपये।
ठीक है, इस प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और हम बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इसी प्रकार से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे टाइप फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में दिया है 12,000 रुपए का 15 जून 2015 से 27 अगस्त 2015 तक का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। हमको साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में मूलधन हमारे पास में दिया है, कितना दिया है, 12,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रेट इंटरेस्ट कितना है हमारे पास में, रेट है 10%। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टाइम हमारे पास में क्या दिया है, टाइम 15 जून। ठीक है, 15 जून 2015 से कितना दिया है, 27 अगस्त 2015 तक। ठीक है, अब इसका हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है, एसआई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो टाइम सबसे पहले अगर देखेंगे तो हम निकाल लेंगे कि टाइम, ठीक है, तो टाइम बराबर निकाल लेंगे हम 15 जून से कितना बोल रहा है दोस्तों, 27 अगस्त तक। तो 15 जून, जून का महीना कितना होता है, सबसे पहले हम जून का निकाल लेंगे। ठीक है, जून, जुलाई और अगस्त के कितने, 27 तक जाना है। ठीक है, तो जून के 15 दिन चले गए तो जून में कितने होते हैं, 30। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 15 दिन ये इसके हो जाएंगे, जुलाई में 31 दिन होते हैं। टोटल अगर इनको हम जोड़ेंगे 15, 31 और 27 को तो हमारे पास में आ जाएगा 73 दिन। ठीक है, दिनों की संख्या हमारे पास में निकल गया। अब साधारण ब्याज निकाल लेंगे हम। तो एसआई बराबर क्या होता है हमारे पास में, मूलधन 12,000 गुणित रेट हमारे पास में कितना दिया है, 10 और दिन हमारे पास में 73। अब 73 दिन दिया है तो 73 दिन में हम एक साल में कितने वर्ष होते हैं वो देखेंगे। तो 365 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 73 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम काटेंगे इसको 5 से, अगर इसको काटेंगे हम तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 से बचेगा 2, 5 को 20 और 1 जीरो, है ना। तो हमारा यहाँ पर अगर देखेंगे तो साधारण ब्याज कितना जाएगा, 240। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दिनों वाली संख्याओं को क्या करेंगे, जो टाइम दिया हुआ है, दिन में दिया हुआ है तो उसमें टोटल दिनों की काउंट कर लेंगे, उसमें फिर 360 से हम भाग कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में अगर देखेंगे तो 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दिनों वाली संख्या भी रहेगा तो उसका साधारण ब्याज हम विदिन सेकेंड निकाल पाएंगे। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट टाइप हम सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अब टाइप नंबर 2। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 में हमको मूलधन ज्ञात करने रहेगा। तो मूलधन हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास में क्वेश्चन है, कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाता है तो वह धन क्या होगा, हमें ये निकालना है दोस्तों। तो कोई धन है, हमें नहीं पता कौन सा धन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मूलधन हमारे पास में दिया नहीं है, तो मूलधन को हम क्या मानेंगे, 100% मान लेते हैं। ठीक है, 100% मान लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो रेट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 80% होता है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6% दिया है ना रेट हमारे पास में। तो दोनों का अगर देखेंगे तो रेट हमारे पास में कितना दिया है, 6%, और टाइम कितना दिया हमारे पास में, 5 वर्ष। तो साधारण ब्याज क्या होता है, दोनों का इंटू करेंगे, 5 का 30। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना होगा, 5 का 30।
तो ये हो जाएगा 30%। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 130%। 130% इक्वल टू क्वेश्चन में हमारे पास में कितना दिया है 2600 रुपये। ठीक है, 2600 रुपये दिया है। अब इसको अगर हम बात करेंगे तो हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है जो कि 100% है, तो हम निकाल लेंगे 100%। तो 100% तो 2600 बट्टे में क्या हो जाएगा 130 इंटू क्या हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो इससे काटेंगे ये 20। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितना जाएगा 2000। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मूलधन हमारे पास में कितना जाएगा 2000। तो इस प्रकार से हम विद इन अ सेकंड क्वेश्चनों को सॉल्व और अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसी का टाइप नंबर सेकंड का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और इसी को अगर हम देखेंगे तो सेकंड टाइप से भी कर सकते हैं। अगर आई होप अगर आप चाहते हो कि इसका अगर सेकंड टाइप भी अगर हम देखें, जो फार्मूला से जब हम 9th 10th 11th पढ़ते हैं उसमें साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं फार्मूले के रूप में, तो उस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यही क्वेश्चन को हम जो 9th 10th में जो सॉल्व करते हैं वो मेथड से अगर करेंगे तो उसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या याद करना है दोस्तों, मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा A/100 प्लस RT% इंटू क्या होता है दोस्तों 100। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो P हमारे पास में मिश्र धन कितना दिया 2600 रुपये, 100 प्लस RT% जो रेट और टाइम दिया उसको इंटू करेंगे तो कितना जाएगा 30, गुणे में यहाँ हो जाएगा 100। P बराबर 2600 बटे 130 इंटू कितना हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 13 से काटेंगे यहाँ पर 20। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो मूलधन हमारे पास में कितना आ गया 2000। तो ये हो गया हमारा मेथड नंबर 2। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट तरीके से हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और ये था हमारा सेकंड जो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो दोनों मेथड्स आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास में अगर देखेंगे तो फर्स्ट वाला मेथड से बहुत अच्छा है। ठीक है, जहाँ पर हम विद इन अ सेकंड क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ये तो हमारा फार्मूला के थ्रू, और फार्मूला हम यहाँ अगर देखेंगे तो फार्मूला हमें याद नहीं होते। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, या फिर ज़्यादा है तो फिर आप फार्मूला से भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इसका हम करेंगे टाइप नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे सेकंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन। कोई धन 10 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5600 हो जाता है, तो वह धनराशि क्या होगी हमें ये निकालना है। ठीक है, तो वह धनराशि क्या होगी हमें ये निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टोटल यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, मूलधन, मूलधन बराबर क्या होता है मिश्रधन। मिश्रधन हमारे पास में कितना दिया है 5600, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या होता है 100 प्लस RT%। तो दोनों को अगर देखेंगे तो RT% कितना जाएगा हमारा 40, और 100 को जोड़ देंगे कितना हो गया 140, गुणित कितना हो जाएगा 100, है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 14 से काटेंगे इसको तो 14 चौके 56, 40 बार हो जाएगा। P बराबर हमारा अगर देखेंगे तो कितना जाएगा 4000। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसी में अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ताकि आपको भी लगे कि यार हम क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसका जो टाइप नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों को दिया जा रहा है, इसका आंसर आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब करते हैं हम टाइप नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे टाइप नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन। टाइप नंबर थर्ड में समय ज्ञात करना है दोस्तों, समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है 700 का 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में ₹140 ब्याज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मूलधन हमारे पास में दिया है 700। ठीक है, रेट हमारे पास में है 5%, और टाइम हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो साधारण ब्याज ऐसा ही हमारे पास में कितना दिया है 140, और टाइम हमको क्या करना है दोस्तों ज्ञात करना है, साधारण ब्याज, है ना। तो हमको यहाँ पर अगर देखेंगे तो टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है साधारण ब्याज SI इंटू 100 अपॉन में क्या होता है मूलधन गुणित दर। ठीक है, तो साधारण ब्याज SI हमारे पास में 140 इंटू 100 अपॉन में अगर देखेंगे मूलधन 700 है, और रेट हमारे पास में 5, तो टाइम हमारे पास में निकल जाएगा। एक जीरो से 7 से काटेंगे
तो 14 पंचे 70, 5 25, 25 चौके कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 4 वर्ष। तो टाइम को भी हम इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी में अगर हम देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में दिया है 8,000 का 10% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3200 रुपये हो जाएगा। कितने वर्ष में 3200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको क्या याद करना है दोस्तों, टाइम याद करना है। ठीक है, तो हमारे पास में मूलधन हमारे पास में कितना दिया है 8,000। ठीक है, और रेट हमारे पास में दिया है 10%। टाइम हमें ज्ञात करना है, साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है 3200। 3200 टाइम हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हमारे पास में कितना दिया है 3200 इंटू 100 अपॉन मूलधन 8,000 और 10। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 चौके 32। तो इसका भी आंसर क्या जाएगा दोस्तों 4 वर्ष। ठीक है, इसका भी आंसर क्या जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट टाइप नंबर 4। ठीक है, इस पे हम दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे टाइप नंबर 4 में दर निकालना है हमें। ठीक है, तो दर निकालेंगे। अब हमने सीखा टाइप, इसमें समय को कैसे निकालते हैं, मूलधन को कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे हम दर। तो टाइप नंबर 4 में दर ज्ञात करने के आधार पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों 9,000 का 5 वर्षों में किस दर से रुपए 3600 ब्याज होगा। ठीक है, तो इसमें हमको रेट ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मूलधन हमारे पास में कितना दिया है 9,000, 9,000 दिया हुआ है। टाइम हमारे पास में दिया है 5 वर्ष, और साधारण ब्याज हमारे पास में दिया हुआ है 3600 ब्याज। ठीक है, रेट हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो रेट बराबर अगर देखेंगे तो क्या होता है फार्मूला, साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन क्या होता है मूलधन इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3600 साधारण ब्याज, 3600 इंटू 100 अपॉन में अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9,000 इंटू 5। ठीक है, अब इसको अगर काटेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 5 से इसको काटेंगे 2। तो रेट बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी, यहाँ पर 2 चौके 8, 8% कितना जाएगा इसका रेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दर को भी ज्ञात कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों इसका आंसर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब करते हैं टाइप नंबर 4 का सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है 4,000 का 6 वर्ष में किस दर से 2400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में अगर हम देखेंगे तो 4,000 रुपये मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया दोस्तों 4,000 दिया है। टाइम अगर देखेंगे तो 6 वर्ष दिया है, और SI बराबर अगर हम देखेंगे तो कितना दिया है 2400। हमें ज्ञात करना है क्या, रेट। ठीक है, रेट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो रेट बराबर अगर देखेंगे तो साधारण ब्याज कितना है हमारे पास में 2400 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा मूलधन हमारे पास में 4,000 है, और टाइम 6। अब इसको अगर देखेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको अगर काटेंगे 6 से काट देंगे तो 6 चौके 24, 4 से इसको काट देंगे बचेगा हमारे पास में 10। तो रेट बराबर कितना जाएगा 10%। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब टाइप नंबर 5 में हम देखेंगे दोस्तों मूलधन ज्ञात करने के आधार पर कि हम मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है यदि किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 160 हो तो मूलधन क्या होगा। तो मूलधन क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम विद इन अ सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो SI साधारण ब्याज क्या होता है 80%। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो R बराबर हमारे पास में कितना दिया है 20%, और टाइम बराबर कितना दिया है हमारे पास में 2 वर्ष। ठीक है, तो SI
SI क्या होता है दोस्तों, RT% होता है, RT% होता है साधारण ब्याज। दोनों को अगर इंटू करेंगे तो कितना जाएगा, 20 दूनी 40, 40% इक्वल टू क्वेश्चन में हमारे पास में कितना दिया, 160। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन हमारा क्या होता है हमेशा, मूलधन को हम क्या मानते हैं, 100%। तो हमें 100% निकालना है। देखिए 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160 अपन में 40 इंटू 100, काट देंगे 4 चौके 16। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितना जाएगा, 400। ठीक है, इसका आंसर कितना जाएगा, मूलधन बराबर कितना जाएगा, 400। ठीक है, तो इसी में अगर हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 5 में, यदि किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज 8000 हो जाता है तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में उसका ब्याज अगर देखेंगे, ठीक है, साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, 8000, तो मूलधन कितना है ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रेट बराबर कितना दिया है, 5%, टाइम बराबर कितना दिया है, 4 वर्ष, और साधारण ब्याज दिया है हमारे पास में कितना दिया है, 8000। ठीक है, हमको ज्ञात करना क्या है, मूलधन, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक, इस पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऐसा ही साधारण ब्याज क्या होता है, 80%, पांचों को 20, 20% इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है 8000। ठीक है, 100% हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 अपॉन में 20 इंटू 100। अब इससे काटेंगे ही तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 40,000। ठीक है, तो उसका मूलधन कितना है, 40,000। ठीक है, अब टाइप नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो किसी धन का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, तो 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 900 रुपये। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टाइम, टाइम बराबर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कितना दिया, 3 वर्ष, और रेट की अगर बात करें तो रेट दिया 15 वर्ष, 15%। ठीक है, साधारण ब्याज ऐसा ही हमारे पास में कितना दिया है, 900 रुपये। हमें ज्ञात क्या करना है, मूलधन, मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो साधारण ब्याज SI, SI 100% होता है, तो SI कितना है, RT%। ठीक है, RT%। ठीक है, तो R और T को दोनों को गुणा करेंगे कितना, 45, 45% इक्वल टू क्वेश्चन में कितना दिया है, 900 रुपये। ठीक है, तो 100% हम निकाल लेंगे, 100%, तो 900 बटे कितना हो जाएगा, 45 इंटू 100, 45 से उसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, और हमारा यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना जाएगा मूलधन, 2000। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब टाइप नंबर 6 में चलते। तो दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे अब टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में हम करेंगे ब्याज में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के आधार पर, ब्याज में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के आधार पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि किसी मूलधन को 2 गुना कर दे, यदि किसी मूलधन को 2 गुना दर को आधा एवं समय को 3 गुना कर दिया जाए तो ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मूलधन हमारा क्या होता है, हमेशा 100%। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको मेथड्स, हम 2 मेथड्स देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड्स में अगर हम बात करेंगे, अगर हम मूलधन को 100% मान लेते हैं, ठीक है, दर को हम मान लेते हैं, रेट और टाइम दोनों को 10-10 मान लेते हैं। ठीक है, मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 100, रेट 10 और टाइम भी 10। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मूलधन की अगर बात करेंगे तो मूलधन को 2 गुना कर दिया जाए, 100 से 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो कितना होगा दोस्तों, 2 गुना करेंगे तो 200। ठीक है, कितना हो जाएगा, 200। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो दर को आधा कर दें,
अब दर को यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, दर को आधा करेंगे मतलब 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 5, दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे टाइम, टाइम को 3 गुना कर दिया जाए, टाइम को अगर 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 30, ठीक है। अब हम इन पूरे को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 235। ये हमारा हो गया मूलधन, ये हो गया रेट और ये हो गया हमारा टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो साधारण ब्याज अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा मूलधन गुणित दर गुणित समय, ठीक है। तो हमारे पास में अगर देखेंगे तो साधारण ब्याज तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में कितना होता है, समय हमारे पास में दिया हुआ है 30, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 100, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 5 दिया 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर कितना आ गया 300। ठीक उसी प्रकार से इसका निकालेंगे, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर 100 गुणित 10 गुणित 10 बटे में कितना आ जाएगा 100। ये 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा कितना 10, पहले था 10 अभी कितना हो गया 300 है। पहले हो गया, पहले कितना था 100 अब हो गया 300। तो टोटल अगर देखेंगे तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर 200, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 200 की वृद्धि हुई, तो 200% का अगर निकालेंगे हम तो क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोनों में अगर देखेंगे तो वृद्धि कितनी हो रही है 200 की, ठीक है। तो 200 बटे में 100, 200% का हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 200 ही हमारा आंसर आ जाएगा 200%, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दिए गए क्या बोल रहा है, समय को 3 गुना कर दिया जाए तो ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ब्याज में कितने प्रतिशत 200% की वृद्धि होगी ब्याज में, ठीक है। अब इसी को हम विद इन अ सेकंड कैसे सॉल्व कर पाएंगे ये देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि यदि मूलधन को 2 गुना कर दिया जाए, मूलधन को हम वृद्धि हो रहा है यहाँ पर क्योंकि, तो वृद्धि बराबर मूलधन को 2 गुना कर दिया जाए मतलब 2, ठीक है। फिर समय को, मूलधन को 2 गुना, दर को आधा, दर को आधा अगर देखेंगे तो कितना होता है 1/2, और समय को 3 गुना कर दिया जाए, समय को 3 गुना कर दिया जाए -1 इंटू इस पूरे को हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, सीधे सीधे निकल जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 3 - 1 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब इसमें अगर देखेंगे तो 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 100 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 200। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 200। तो विद इन अ सेकंड यहाँ पर हमने देखा कि, है ना, फार्मूला में यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही लेंथली चल रहा है, लंबा जा रहा है, और वहां पर हम देखेंगे तो विद इन अ सेकंड हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर पाएंगे। अब टाइप नंबर 6वें का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि मूलधन को आधा, समय को 4 गुना तथा दर को 2 गुना कर दिया जाए तो ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन किया ठीक उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, यदि मूलधन को आधा, मूलधन को अगर आधा कर दे मतलब आधा मतलब 1/2, मूलधन को आधा, समय को 4 गुना, समय को 4 गुना तथा दर को 2 गुना कर दिया जाए, दर को 2 गुना कर दिया जाए -1, फिर पूरे का क्या कर देंगे हम गुणा 100 से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 4 - 1 गुणे में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 100। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 300% की क्या होगी वृद्धि होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन।
अब इसमें करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे, यदि मूलधन को 1/3 तथा समय को 2 गुना और दर को 3 गुना कर दिया जाए तो ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये निकालना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको, मूलधन को 1/3, ठीक है, तथा समय को 2 गुना, समय को अगर देखेंगे तो 2 गुना कर देंगे, ठीक है। फिर दर को 3 गुना कर दिया जाए, दर को 3 गुना कर देंगे -1, अब पूरे को क्या करेंगे हम 100 से इंटू कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 से 3 इसको काट देंगे, 2 1 इंटू 100। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक गुणित कितना हो जाएगा 100% की क्या हो गई, वृद्धि होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ठीक है। अब करते हैं हम टाइप नंबर 7। तो अब हम करेंगे टाइप नंबर 7, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास में टाइप नंबर 7 में प्रतिशत के आधार पर है, ठीक है दोस्तों। प्रतिशत के आधार पर हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, कोई धन को अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो दर को कितना प्रतिशत कम करना होगा यदि समय समान हो कि ब्याज समान रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कोई धन को 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, धन को 20% बढ़ा दिया जाए और दर में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि समय जो रहेगा समान रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक नोट करके लिखना, नोट करके, ठीक है, नोट करके लिखना, यदि x% की वृद्धि, यदि x% की वृद्धि दिया गया हो, वृद्धि दिया गया हो और y% की कमी ज्ञात करना हो, ठीक है, ज्ञात करना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, या फिर यहां पर अगर देखेंगे तो कमी प्रतिशत ज्ञात करना हो तो कमी प्रतिशत ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, कमी प्रतिशत अगर निकालना है तो क्या होता है, x/100 प्लस x इंटू क्या होता है दोस्तों 100, ठीक है। ये तो अगर हम बात करेंगे तो कमी प्रतिशत। अगर इसी में अगर हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है x/100 माइनस x इंटू क्या होता है 100, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं दोस्तों, इन दोनों फॉर्मूले से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में था, अगर कोई धन है उसमें अगर 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो हमें कमी प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो कमी प्रतिशत हम निकाल लेंगे, कमी प्रतिशत इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, कमी प्रतिशत बराबर x कितना है 20% हमारे पास में दिया हुआ है, तो 20 100 प्लस कितना हो जाएगा 20 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 20 120 हो जाएगा ये और 100, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 20 से अगर इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों 6 बार में। अब 100 का अगर 6 में अगर हम करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा, 2 से अगर काटें हम इसको तो ये 3 हो जाएगा और ये इसको 50, ठीक है। अब इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितने कमी प्रतिशत का, 3 एकम 3 शेष बचेगा कितना 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 3 3 6 18, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास में कमी प्रतिशत कितना आ जाएगा 16 सही 2/3% की क्या होगी कमी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कमी प्रतिशत अगर निकालना होगा तो कमी प्रतिशत के फार्मूला से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर इसी में अगर हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है, हमें वृद्धि प्रतिशत में क्या होगा दोस्तों, बस इसमें माइनस करना होता है वृद्धि में
और कमी में क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब टाइप नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, यदि समय को 40% कम कर दिया जाए तो दर को कितना प्रतिशत बढ़ा देना होगा कि ब्याज समान होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कमी प्रतिशत दिया हुआ है और हमें वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो वृद्धि प्रतिशत में हमारे पास में अगर देखेंगे तो क्या है दोस्तों वृद्धि प्रतिशत का सूत्र। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो x हमारे पास में कितना दिया है 40, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 40 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 20 से इसको काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 20 से इसको काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 पाँचों को 20, 200 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 से इसको काटेंगे तो 3 चिंग 18, हंसलाई बचेगा 3 चिंग 18, 2 66 से ही 2/3% की क्या होगी वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि कमी प्रतिशत दिया रहेगा तो हम कमी प्रतिशत के फॉर्मूले से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो हम वृद्धि प्रतिशत भी इस प्रकार से निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की और। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अब 8वां टाइप। ठीक है, 8वें टाइप में अगर देखेंगे तो 2% दिए होंगे दोस्तों, चाहे वृद्धि प्रतिशत दिया हो या कमी प्रतिशत दिया हो, 2 बार हमारे पास में दिया हुआ रहेगा और उसको हमको ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, कि वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो हमारे पास में टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर में 10% घटा दिया जाए एवं 10% ज़्यादा समय तक उधार दिया जाए तब प्राप्त ब्याज कितने प्रतिशत ज़्यादा या कम होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो फर्स्ट में वृद्धि हो रही है और सेकंड में क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 60% घटा दिया जाए, फर्स्ट में क्या हो रही है कमी और सेकंड में ज़्यादा मतलब वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो एक चीज नोट करके लिखना, इसमें अगर वृद्धि प्रतिशत दिया रहेगा, ठीक है, वृद्धि प्रतिशत अगर दिया रहेगा तो उसको माइनस में लिखेंगे और कमी प्रतिशत अगर दिया रहेगा, वृद्धि प्रतिशत दिया अगर रहेगा उसको प्लस में लिखेंगे और कमी प्रतिशत दिया रहेगा उसको हम क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। ठीक है, और इसका अगर देखेंगे तो वृद्धि या कमी प्रतिशत का फार्मूला होता है या फिर इसी को हम बोलेंगे कमी प्रतिशत। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है दोस्तों, प्रतिशत ज़्यादा या कम है ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका एक ही फार्मूला होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे x प्लस वाई एक्स वाई अपन क्या होता है 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है इस प्रकार से। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x यहाँ पर अगर देखेंगे तो फर्स्ट वाला जो प्रतिशत दिया रहेगा हमारे पास में उसको लिखेंगे और सेकंड वाला जो प्रतिशत रहेगा उसको y में नोट करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो वृद्धि हो रही है तो माइनस में लिखेंगे और कमी हो रही है तो वृद्धि होगी तो प्लस में लिखेंगे और कमी हो रही है तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अगर देखेंगे दोस्तों तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, यदि ब्याज की दर में 10% घटा दिया जाए मतलब कमी हो रही है, मतलब हम उसको क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे 10। ठीक है, 10। अब y सेकंड में क्या दिया है 10% बढ़ा दिया जाए तो उसको हम क्या लिखेंगे प्लस में 10। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या हो गई है -10 इंटू क्या हो जाएगा 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 0 से 1 0 दो मतलब 2 0 से दोनों 0 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो -10 में से +10 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास में -1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो माइनस में आंसर आया मतलब क्या हो रही है दोस्तों कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमको 1% की क्या हो रही है कमी हो रही है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे 8वें टाइप में सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में जो दिया है, यदि मूलधन को 20% एवं समय को 20% बढ़ा दिया जाए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोनों में क्या हो रही है दोस्तों वृद्धि हो रही है।
ठीक है। दर में 20% की वृद्धि हो रही है और टाइम में भी कितना हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ब्याज में कितने प्रतिशत ब्याज ज्यादा हमको मिलेगा ये निकालना है। ठीक है, तो इसका अगर देखेंगे तो दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है दोस्तों, 20% वृद्धि और समय में 20% की वृद्धि। तो दोनों को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, प्लस प्लस, 20 प्लस, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 20 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना, 20 और 20 कितना होता है 40, 40 प्लस 2 दूनी 4। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 44% की क्या होगी दोस्तों, ज्यादा हमें क्या हो जाएगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, 44%। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 44%। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 9। अब दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट 9th टाइप का क्वेश्चन जो हमारे पास में दिया हुआ है। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जब मूलधन हमें x बटे y भिन्न के रूप में दिया रहेगा, ठीक है, तो उसमें अगर देखेंगे तो दर व समय क्या होगा, संख्यात्मक मान हमारा क्या होगा, समान होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास में क्वेश्चन है टाइप नंबर 9 का, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है। ठीक है, यदि समय एवं दर समान हो तब दर प्रतिशत क्या होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो दर व समय अगर संख्यात्मक रूप से बराबर होंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे ट्रिक से। ठीक, तो नोट करके लिखना दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें दर एवं समय संख्यात्मक रूप से समान होंगे तब हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास में क्या दिया है दोस्तों, 1/9। ठीक, साधारण ब्याज मूलधन का कितना होगा, 1/9। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, ठीक है, RT% बराबर, यहाँ पर अगर देखेंगे तो फार्मूला हमारे पास में 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 9। अब हम इसको अगर देखेंगे करने से बाहर निकालेंगे तो किसका अंडर रूट कितने का होता है दोस्तों, 10 और ये 3। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 का 9 शेष बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 से ही 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दर एवं समय क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, 3 से ही 1/3। ठीक है, अब इसको अगर देखेंगे तो विदिन अ सेकंड हमने करके देखा दोस्तों इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्वेश्चन किस प्रकार से बोल रहा है उस प्रकार से भी हम करने की कोशिश करते हैं, उस प्रकार से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप, है ना, मेथड्स नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सेकंड मेथड से देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि किसी धन का साधारण ब्याज SI, है ना, साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। ठीक है, मूलधन का 1/9 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो SI हम मूलधन को इस तरफ लेके जाएंगे तो यह जाएगा P 1/9। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो साधारण ब्याज हमारे पास में कितना हो गया 1, मूलधन हमारे पास में क्या हो गया 9। ठीक है, तो रेट और टाइम को, रेट बराबर टाइम बराबर, है ना, तो इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम निकाल पाएंगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रेट निकाल पाएंगे आराम से। ठीक है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, दर अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर हमने r को क्या माने है x मान लेते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज हमारे पास में कितना दिया है 1 इंटू 100 हो जाएगा अपॉन P, मूलधन हमारे पास में 9 है और टाइम को हम माने हैं x। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों x² हो जाएगा। अब इस पे अगर देखेंगे तो 100 बटे में कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये x² को यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर, अब ये स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √100/9। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10/3।
ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 सही 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 सही 1/3 इस प्रकार से आया था, और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो 3 सही 1/3, मतलब दोनों मेथड से हमने करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर दोनों मेथड्स में अगर देखेंगे तो अगर पहला वाला लग रहा है तो पहले वाले के हिसाब से अकॉर्डिंग से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको अगर सेकंड वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर लग रहा होगा कि ये मेथड हमारे लिए बेटर है तो हम ये सेकंड वाले मेथड से करेंगे, चॉइस योर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देखा टाइप नंबर 9। अब करेंगे टाइप नंबर 10, जो कि इस पार्ट का पहला पार्ट होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद में हम सेकंड पार्ट में इसके आगे टाइप वाइज टाइप क्वेश्चनों को करेंगे। और दोस्तों आप इस चैनल के साथ बने रहिए बढ़िया से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए। आपको कंप्लीट मैथ्स इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आपकी बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी हो पाएगी। जो बच्चे बेसिक लेवल के हैं, ठीक है दोस्तों, जो लोग बेसिक लेवल से तैयारी करना चाहते हैं वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्टों की तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब करेंगे हम टाइप नंबर 10। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अब टाइप नंबर 9 का दूसरा क्वेश्चन, जो कि हमारे पास में दिया है। यदि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 भाग हो, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 भाग हो तथा दर व समय आपस में समान हो, तो दर क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप 9 का पहला क्वेश्चन किया, ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है याद दोस्तों, दर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा अगर देखेंगे तो यहाँ पर साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 16/25, तो यहाँ जाएगा 16/25 इंटू क्या हो जाएगा 100। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 का जब 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब 64 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, 8 का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दर हमारे पास में कितना आ जाएगा 8%। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 10। ठीक है, और इसके जो टाइप रहेंगे दोस्तों वो पार्ट सेकंड में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि फर्स्ट पार्ट के बचे हुए जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।